हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। ये सिलेबस साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए सेम टू सेम होता है। हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2024-25 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट झारखंड बोर्ड के हैं और अगर उनका इकोनॉमिक्स है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। भले ही उन्होंने इकोनॉमिक्स को एडिशनल पेपर के तौर पर रखा है या फिर ऑप्शनल पेपर के तौर पर रखा है, सबके लिए ये सिलेबस सेम टू सेम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग इकोनॉमिक्स दो भाग में पढ़ने वाले हैं। पहले भाग का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम लोग टोटल 4 चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ये चारों चैप्टर का नाम क्या है और कितने कितने अंक तक के यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले चैप्टर का नाम क्या है। पहले चैप्टर का नाम है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर 4 अंक का है, जिसके अंदर हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा देखेंगे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर देखेंगे, आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया को देखेंगे, है ना। इसी ढंग से हम लोग आर्थिक समस्या को देखेंगे, केंद्रीय आर्थिक समस्या को देखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र को देखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पर आपको उपयोगिता, उपभोक्ता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता का संतुलन, इस तरह का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। यहीं पर हम लोग उदासीनता वक्र, बजट रेखा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग मांग का नियम, मांग की लोच, ये सब भी पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपको नॉमरिकल क्वेश्चन पूछता है कि मांग की लोच को कैसे मापा जाता है। प्रतिशत विधि इसके लिए पढ़ेंगे, कुल व्यय प्रणाली पढ़ेंगे और बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली पढ़ेंगे। तो यहाँ से नॉमरिकल क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है दूसरे चैप्टर से। तो ये देख सकते हैं दूसरा चैप्टर कितने अंक का है, 13 अंक का। इसी तरीके से तीसरा चैप्टर है, बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे चैप्टर की तरह ही, लेकिन ये उत्पादन तथा लागत की बात करता है यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये देख सकते हैं 23 अंक का चैप्टर है, यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसके अंदर भी आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन किसको कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो इस तरीके के कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यह भी समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मांग इसकी तरह जो है वो पूर्ति का कंसेप्ट है। और उसके बाद पूर्ति की लोच को भी हम लोग यहीं पर समझेंगे। पूर्ति की लोच को कैसे मापा जाता है और मापने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, सबका अध्ययन हम लोग इसी के अंदर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर सबसे बड़ा है, 23 नंबर का ये चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आने की आपको नॉमरिकल पूछा जाएगा। चौथे चैप्टर का नाम है बाजार का स्वरूप यानी कि और मूल्य निर्धारण, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये देख सकते हैं 10 नंबर का चैप्टर है और यहाँ पर आपको बाजार के अलग अलग बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारात्मक बाजार या फिर अल्पाधिकार बाजार। इसके अलावे भी बाजार के अन्य कई सारे स्वरूप हम लोग देखेंगे, अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण करते हुए। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये डायग्रामेटिक चैप्टर है और यहाँ से आप अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने देखा 4 चैप्टर और यहाँ पर देख लीजिए टोटल अंक अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 4 और 13 कितना हो गया, 17, 17 और 23, 17 और 23 हो गया 40 ना, 40 और 10 50, यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपको 50 अंक का कुल जो वो प्रश्न पढ़ना है ना। हालांकि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसके ऊपर भी हम एक अलग सी वीडियो तैयार कर देंगे। अभी आप ये मान करके चलिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कुल मिलाकर के 50 अंक के जो है आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और सारे जो हैं चैप्टर्स किस किस प्रकार से हैं हमने आपको बता दिया है। आगे हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में खोलने वाले हैं, अगली वीडियो अपडेट में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को। यहाँ पर हम लोगों को कुल मिलाकर के 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, 5 चैप्टर। अब देखेंगे तो पहले चैप्टर का नाम है परिचय। इसके अंदर आपको पढ़ना ये होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है ना। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को आप कैसे समझते हैं, द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह के अंदर, त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह के अंदर और चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह के अंदर।
इसी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय को समझते हुए राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों को भी देखेंगे कि कितने सारे तरीके हैं राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कंसेप्ट पढ़ना है, जो कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर 15 नंबर का है। और इसके बाद ये जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 अंक का चैप्टर है और डायग्रामेटिक चैप्टर है, नॉमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो यहाँ से हम लोग उपभोग फलन, बचत फलन, निवेश फलन, इस तरह के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, है ना, इस तरीके से कंसेप्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति क्या होता है, इस तरीके से कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तीसरे चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग, यानी कि मनी एंड बैंकिंग, जहाँ पर हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को समझेंगे। ये मुद्रा ने किस प्रकार से उन कठिनाइयों को दूर किया है, इसको भी देखेंगे। मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये भी देखेंगे। व्यावसायिक बैंक का कौन कौन सा काम होता है, केंद्रीय बैंक का काम कौन कौन सा होता है, किस प्रकार से केंद्रीय बैंक शाख का नियंत्रण करती है और किस ढंग से व्यावसायिक बैंक शाख का सृजन करती है। तो ये सब सारा कंसेप्ट आपको मनी और बैंकिंग के अंदर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर देख सकते हैं 8 अंक का है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर जो चौथा चैप्टर है इसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और ये भी आपका 8 अंक का चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सरकारी बजट क्या होता है, जिसको हम केंद्रीय बजट भी कहते हैं। ठीक है, सरकारी बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या फिर कौन कौन सा अवयव है। यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर में हम लोग टैक्स वगैरह भी देखेंगे, मतलब कि कर किसको कहते हैं, कर के कितने प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, दोनों के बीच में अंतर वगैरह भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब सबसे अंतिम चैप्टर पर अगर हम चलें, समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे आखिरी चैप्टर ये, तो उसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है 7 अंक का चैप्टर है और यहाँ से भी आपको जो है ना डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वस्तु विनिमय किस प्रकार से जो है वो आपका विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। और हम लोग यहीं पर समझेंगे कि भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन क्या है, या फिर जो हम लोग कहते हैं ना मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप जोड़ करके नंबर को, 15 नंबर और 12 नंबर कितना हो गया, 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर और 8 नंबर कितना हो गया, जोड़ लीजिए यहाँ पर 35 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 8 नंबर और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका, ये 43 नंबर हो गया। 43 और 7 जोड़ लीजिए कितना हो गया, 50 नंबर। मतलब कि मैक्रो से भी आप मान करके चलिए कि 50 अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि हमने कहा आपको कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा ये आगे देखने वाली बात है। जैसे ही जानकारी हो जाता है तो आप तक हम वीडियो अपडेट दे देंगे। अभी ये मान करके चलिए कि 50 अंक का आपको जो है व्यष्टि पढ़ना है और 50 अंक का समष्टि पढ़ना है। ठीक है, बाकी इंटरनल वगैरह की बात हम अगली वीडियो में ज़रूर कर देंगे कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और नहीं होगा, या फिर बीच में कुछ बदलाव संभव हैं, ये भी हम आपको जानकारी इसी यूट्यूब चैनल की मदद से देने वाले हैं। तो याद रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।